नमस्कार दोस्तों, सावन भौम प्रदोष व्रत कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ की जय। जय माता पार्वती की जय। जय बजरंग बली की जय। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक सावन भौम प्रदोष व्रत रखते हैं और भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करके यह कथा सुनते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और उनके जीवन के सभी कष्ट दूर करें। भक्तों, जब प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो उसे भौम प्रदोष या मंगल प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की भी भक्ति विशेष रूप से की जाती है। भौम प्रदोष व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह भगवान हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका एक ही पुत्र था जिसका नाम मंगलिया था। वृद्ध प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धा और नियम पूर्वक हनुमान जी का व्रत करती थी। वह अपने घर के आंगन को गोबर से लीपती थी और हनुमान जी की पूजा करती थी। वृद्धा के मन में हनुमान जी के प्रति इतनी गहरी श्रद्धा थी कि वह अपने घर के आंगन में किसी साधु संत को भी भूमि खोदने नहीं देती थी। उसका विश्वास था कि उसके घर की पवित्र भूमि पर किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। एक दिन हनुमान जी ने अपनी भक्त वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लेने का विचार लिया। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके उस वृद्धा के घर पहुँचे। उन्होंने वृद्धा से कहा, हे माता, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ भोजन बना दीजिए। वृद्धा ने श्रद्धापूर्वक साधु को भोजन देने की इच्छा जताई। तब साधु रूप में हनुमान जी ने कहा, माता, मेरे लिए भोजन अपने घर के आंगन की भूमि खोद कर ही बनाना होगा। वृद्धा यह सुनकर चिंतित हो गई। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे घर की भूमि खोदना मेरे लिए असंभव नहीं है। महाराज, मेरे घर की भूमि खोदना मेरे लिए संभव नहीं है। आप कोई दूसरी आज्ञा दीजिए। साधु बार बार अपनी बात पर अड़े रहे। वृद्धा ने बहुत विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपके लिए भोजन अवश्य बनाऊंगी, लेकिन मेरे घर की भूमि नहीं खोद सकती। तब साधु ने कहा, यदि तुम मेरी बात नहीं मानती तो अपने पुत्र मंगलिया को बुलाकर उसकी पीठ पर भोजन बना लो। वृद्धा यह सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन वह साधु को भगवान का रूप मानकर उनकी आज्ञा का अपमान नहीं करना चाहती थी। उसने अपने पुत्र मंगलिया को आवाज़ लगाई, मंगलिया बेटा, इधर आओ। मंगलिया अपनी माता के पास आ गया। वृद्धा ने भारी मन से साधु की बात अपने पुत्र को बताई। मंगलिया अपनी माता की श्रद्धा और साधु के प्रति सम्मान देखकर उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गया। साधु ने वृद्धा से कहा कि वह मंगलिया को पेट के बल लिटाओ दें और उसकी पीठ पर भोजन बना दें। वृद्धा ने अपने मन को कठोर करके वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह भोजन बनाने लगी, उसके मन में अपने पुत्र के लिए चिंता होने लगी। वह भगवान हनुमान जी का स्मरण करने लगी। उधर साधु रूप में आए हनुमान जी वृद्धा की अटूट श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने वृद्धा से कहा, माता, अब अपने पुत्र मंगलिया को पुकारो। वृद्धा ने घबराते हुए अपने पुत्र को आवाज़ दी, मंगलिया बेटा। तभी मंगलिया हंसता हुआ अपनी माता के सामने आया। वृद्धा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसका पुत्र बिल्कुल स्वस्थ था। वृद्धा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह समझ गई कि यह कोई साधारण साधु नहीं है।
तभी साधु ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वृद्धा के सामने स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी विराजमान थे। वृद्धा हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ी और अपना हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। हनुमान जी ने कहा, माता, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा पुत्र सदैव सुखी रहे और तुम्हारे जीवन में भगवान शिव की कृपा बनी रहे। वृद्धा ने हनुमान जी को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के कारण उस वृद्धा का कल्याण हुआ। भक्तों, यही भौम प्रदोष व्रत की प्रचलित कथा है। जो भक्त भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं और भौम प्रदोष के दिन हनुमान जी का स्मरण करते हैं, उनके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं। कथा के बाद प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, हे पवन पुत्र हनुमान जी, जो भी भक्त इस भौम प्रदोष व्रत की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुन रहा है, उसके जीवन से दुख, चिंता और संकट दूर करें। उसके परिवार में सुख शांति बनाए रखें। उसके घर में प्रेम और समृद्धि बनी रहे। सभी के जीवन में खुशियाँ और मंगल हो। हे महादेव, अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय बजरंग बली की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें। एक लाइक ज़रूर करके जाना। जय बजरंग बली की जय। जय भोलेनाथ की जय।